सेशन है पूरा मोटिवेशनल सेशन है, मोटिवेशन सेशन, साथ ही करियर गाइडेंस। तो अगर जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में सिलेक्ट हुआ है, अगर हमें उसके द्वारा ही जानकारी मिले तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे तो जानकारी मिलने के बहुत सारे स्रोत हैं। आप सीधा कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी वेबसाइट खोल लो, खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लो, तो वो खुद ही बता देते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या है। लेकिन अपन क्यों माना है? वास्तविकता हमें उसी व्यक्ति से पता चल सकती है जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है। इट्स द मैटर ऑफ वेरी हैप्पी एंड इट्स द मैटर ऑफ प्लेजर दैट द नीट qualified student Mr. Harsh Patel is among you today. So please give a big hand to Mr. Harsh Patel. All India rank. How much is the rank? 11,118. 11,118 is the All India rank. NEET is the second toughest exam of India. The first toughest exam of India is IS, UPSC, and second is the NEET. So Mr. Harsh is the NEET qualified. You will know whatever is the process of the qualifying and what is the syllabus, how to qualify the exam, how he got the rank, how many attempts, all the things we will discuss today. Okay. So Mr. Harsh, have a seat. Thank you, sir. तो मिस्टर हर्ष पटेल, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको नीट क्वालिफाई करने का या नीट करने का विचार कहाँ से आया? सर मेरा मतलब बचपन से ही था कि डॉक्टर फील्ड में जाना है। वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो आपका चेहरा दिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो वास्तव में लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। वो लोग जो नीट को बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम मानते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये बहुत महंगा भी होता है। अगर कोचिंग से लगा के पूरे एडमिशन प्रोसेस तक देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में जाना बहुत महंगा है। कम से कम 1 करोड़ रुपए आपको एडमिशन के लिए पेमेंट सीट पर चाहिए। ये कम ज़्यादा हो सकता है, पर एक अनुमानित अच्छा अगर ब्रांडेड कोई कॉलेज है तो आपको 1 करोड़ रुपये चाहिए। वहीं अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपने 1 करोड़ रुपये सीधे सीधे अपने घर वालों के बचा दिए। आपका 10-12 लाख रुपए के अंदर पूरा काम हो जाएगा, पूरा खर्चा आपका रहने खाने का निकाल के। तो आप इतना बड़ा एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है। तो मैं चाहता हूं कि इतनी वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक क्लियरली वर्ड टू वर्ड पहुंचना चाहिए, इसलिए। ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपका नीट की तरफ ही रुझान क्यों रहा? आपका मेडिकल की तरफ रुझान क्यों रहा? बहुत सारे फील्ड्स हैं, कैसे दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? सर इंजीनियरिंग फील्ड में तो आजकल ज़्यादातर बच्चे जा ही रहे हैं। हाँ। और नीट की फील्ड में बहुत ही कम बच्चे जाते हैं। हाँ। और उसका सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम है। हाँ। नीट का मतलब हर 20 स्टूडेंट पर हाँ। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है नीट में। तो सर मेरा मतलब 10th से मैंने सोच लिया था, 10th के बाद 11th से मैंने सोच लिया था कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको ये थोड़ा डर नहीं लगा कि नीट क्वालिफाई करना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ी चुनौती है? अगर कहीं ना कर पाए तो ये तो डर रहता ही रहता है ना? सर स्टार्टिंग में तो मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया था। और फिर मैंने जब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना शुरू किए, तो फिर कॉन्फिडेंस मुझे आने लगा कि मैं ये क्वालिफाई कर सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, नीट कौन बंदा क्वालिफाई कर सकता है? कौन सा स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है? जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या इस आधार पर सिर्फ इन किताबों को पढ़ के नेट क्वालिफाई किया जा सकता है? हाँ सर, जो 11th और 12th की जो NCERT हैं, हाँ, मतलब नीट का पेपर उन्हीं के बेसिस पे बनाया जाता है। हाँ। तो 11th और 12th की NCERT इज मोर देन सफिशिएंट। But I think the number of students studied 10th, 12th, 11th, all the subjects of physics, chemistry and biology, even then they are not able to qualify. Why? What's the reason behind it? Sir, NEET study required the regular study. Yeah. It means you should not have to take any break from this. That's the main thing. Continuity. Yes, continuity is the main But thing. हमने ये देखा है जो बच्चे 90% तक ले आते हैं, 95 तक ले आते हैं, लेकिन जब वो नीट में बैठते हैं तो वो उसे क्रैक नहीं कर पाते, जबकि उन्होंने तो पढ़ा होगा तभी तो 95 ले आए। 95 स्कोर वाला बच्चा कोई मामूली तो है नहीं। Yes. तो फिर वो वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या छूट जाता है उनसे पढ़ाई में जो वो नहीं कर पाते? जनरली हमसे कहा जाता है कि
जो बुक है वो पढ़ो, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ो। थोड़ा हंसना नहीं, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे 65 मार्क्स आए थे तो नीट उस टाइम पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, और मेरे कुछ दोस्तों ने इंजीनियरिंग का दिया था, उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, आजकल जो जेईई ले रहा है। तो उस टाइम भी उनके भी ज़्यादा नहीं आए थे, उनके भी 70-75 ऐसे मार्क्स आए थे, तो उसमें कुछ होता नहीं था। तो आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो किताबें पढ़ के, मतलब उससे आउट कुछ भी नहीं आता, सारा उसी के अंदर से आता हाँ है। सर। फिर ये बच्चे क्यों नहीं कर पाते, क्या छूट जाता है उसमें? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ। वो मेन चीज़ है। मतलब ये है कि जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उसमें अटेम्प्ट कर पाना टफ होता हाँ होगा। सर। समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि अगर आप 11th और 12th, अच्छा आपने 11th और 12th की बुक्स के अलावा कुछ और एडिशनल पढ़ा? नहीं सर, एडिशनल तो मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा? Yes. जो उसी में आपका सिलेक्शन हो गया? यस सर। देखो भाई, कितनी ऑथेंटिक बात इन्होंने बताई है कि अगर आप एनसीईआरटी की साइंस की किताबें पढ़ लेते हैं 11th-12th की कंप्लीट, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब जो, अच्छा जैसे कि अब इसके पहला जो पहलू है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं। जैसा कि आप भी कोचिंग गए हो। यस सर। कोचिंग जाने का क्या पर्पस है? सर कोचिंग जाने से जो टीचर्स अपन को सही गाइडेंस दे सकते हैं। अच्छा। कि किस प्रकार से सवाल लगाना है। हाँ। टाइम मैनेजमेंट वहाँ सर अपन को पता चल जाता है। टाइम मैनेजमेंट मैन है, क्योंकि नीट के पेपर में एक क्वेश्चन के लिए अपन को अप्रोक्स 45 सेकंड मिलते हैं। अच्छा। अटेम्प्ट करने के लिए 45 सेकेंड पर क्वेश्चन, अंडरस्टैंड? तो अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ का सिलेबस अलग रहता होगा कि यही सब रहता है? नहीं सर, यही सिलेबस। बुक्स अलग रहती होंगी, बुक्स के टाइप अलग रहते होंगे। उनके सर मॉड्यूल्स रहते हैं। मॉड्यूल्स, राइट। तो वो अपने ऊपर रहता है कि अपन पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन उनमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो मेन रहते हैं सर। अच्छा, जैसे जो बुक्स रहती है उसमें जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, यस सर। क्या नीट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं? यस सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेन न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो नीट करने के लिए किसी भी स्टूडेंट्स का बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। उसी के बाद वो कर पाएगा। तो अगर उसका थोड़ा सा, अगर मैथ्स कमज़ोर है, जनरली बायोलॉजी में वो बच्चे जाते हैं जो मैथ्स से डरते हैं, वो चले जाते हैं, तो फिर वो नीट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब? नहीं सर, क्योंकि वो सवाल कैसे करेंगे? सर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है कि हर दिन यदि फिजिक्स में 5-6 सवाल भी लगाएंगे तो भी बहुत हैं। अच्छा। फिर भी मिनिमम कितना समय चाहिए? मान लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, जो 12th वाले हैं, किसी कारणवश कुछ स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या इन्होंने दे दिया, सबसे पहले तो ये बताओ कितनी बार दे सकते हैं, कितने अटैम्प्ट होते हैं इसमें? सर इसमें 25 ईयर तक दे सकते हैं अपन। 25 ईयर तक दे सकते हैं? यस सर। भले अटैम्प्ट कितने भी हो जाए। हाँ सर। डजंट मेक एनी डिफरेंस। यस। ओके। तो जो स्टूडेंट नहीं दे पाए पर उनका मन तो है कहीं ना कहीं कि वो भी नीट क्वालिफाई करते हैं, तो क्या इसकी तैयारी घर पे हो सकती है? और घर पे होगी तो कैसे होगी? यस सर, घर पे भी इसकी तैयारी हो सकती है। ऐसे आजकल कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कोचिंग करा सकते हैं। बहुत बेस्ट एजुकेशन है, क्वालिटी है उनके पास। ऐसे फिजिक्स वाला है, उस पर भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो घर पे भी हो सकती है पढ़ाई, लेकिन घर पे अपन को रेगुलरिटीज मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लगभग कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ती होगी? 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। आप कितनी देर पढ़ते थे? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। अच्छा, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर भी करता होगा। हाँ सर। कि कितने घंटे पढ़ाई करना है हमें। अब इफ द स्टूडेंट इज अ जीनियस एंड फास्ट लर्नर, देन ही डजंट नीड 8 आवर्स, आई थिंक। यस। कि इतना चाहिए ही चाहिए, 8 घंटे लगेंगे ही। अच्छा, और अगर कोई 8 से ज़्यादा पढ़ना चाहे तो और अच्छी बात है, उससे भी ज़्यादा पढ़ सकता है। आपका 12th में क्या % है? तो मेरा 12th में 85% था। 85। अब देखिए, इनका 85 था और आज ये नीट क्वालिफाई किए हुए हैं। इसके पीछे आप किसको श्रेय देते हैं अपनी सफलता का? आप क्या कोई भी बच्चा, क्योंकि जिस कंडीशन से आप गुजरे हो उसी कंडीशन से सभी गुजरते हैं, लगभग सिचुएशन सेम ही होती हैं। तो इसमें सबसे अहम रोल किसका होता है इतने बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में? इसकी भूमिका आप ज़्यादा मानते हैं, खासकर आपके केस में? सर नीट वाले इसके लिए सर मैं पूरा श्रेय अपने टीचर्स को
पेरेंट्स को और ऑब्वियसली फ्रेंड्स को भी देना चाहता हूँ। अच्छा, तो उनका भी बहुत ज़्यादा जैसे सपोर्ट है। पेरेंट्स को किस प्रकार से श्रेय देना चाहेंगे आप? तो उन्होंने मतलब कि सपोर्ट किया हर जगह कि कोचिंग में भेजा मुझे, हाँ, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग मुझे जी। दिलाई। शिक्षक का सपोर्ट क्या है? जैसे आप किसी कोचिंग में जाएंगे तो टीचर्स तो जनरली आपको पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, और वो तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ। यस हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ योर कोचिंग क्वालिफाइड दिस ईयर? सर, अप्रोक्स 30 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड। Approx 30 students are qualified and they are going to become doctor, यस सर, MBBS. यस सर। So I think it's a good result. And out of how many students were there in coaching classes? Sir, And 30 students, what is the out of ratio? Sir, there were 1800 students. And only 30 students are qualified. Yes sir. Out of 1800. Yes sir. 1800. 1800. 1800. 1800 में से 30। इससे ही आपकी मतलब सुपेरियरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम एक बार हर्ष पटेल से मिलें कि आखिर कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये टफेस्ट एग्ज़ाम है। चलो, ये तो हो गया दूसरे नंबर आपके टीचर्स का कि उन्होंने आपको अच्छे से पढ़ाया, सही गाइडेंस दिया। तीसरा, फ्रेंड्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको किस प्रकार आप क्रेडिट देना चाहते हैं? सर, मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था 11th से ही, कि तो जिस कारण सर वो भी मुझे मोटिवेट करते थे अच्छे। हाँ, मेरे 2 फ्रेंड्स IIT में हैं। हाँ, तो उनको देख देख कर भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था। अच्छा, कि वो IIT में है तो मुझे भी कुछ करना है। अरे वाह, वेरी गुड। आई थिंक he has a motivation of friends. They are in ITI. Where are they studying right now? Sir, one in IIT Roorkee रुड़की। and others in IIT Kharagpur. क्या उनके नाम बता सकते हैं आप यहाँ? Yes sir. Sir, Rohan Kaurav and Nancy Chowk से। नैन्सी चौक से and रोहन कौरव। They both are IITian. Yes sir. वेरी गुड। तो देखिए, मतलब बिना बोलकर भी मोटिवेट किया जा सकता है। यह सिर्फ मतलब श्रेय दोस्तों को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनकी सफलता इनके लिए मोटिवेशन का कारण बनी। जब वो सफल हुए तो इनको लगा कि मेरे दोस्त हैं तो क्यों ना मुझे भी उनके समकक्ष कुछ करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। ऐसा ही मोटिवेशन जो है अच्छी चीज़ों से अपने आप होता है। कहते हैं कि गिव योर मोटिवेशन, नॉट गिव योर मोटिवेशन बाय द लेक्चर बट गिव योर मोटिवेशन बाय द एक्शन। इट इज़ कॉल्ड एक्शन मोटिवेशन। एक्शन मोटिवेशन है यहाँ पे। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपने आप सबको मोटिवेशन, लेकिन एक अच्छी बात है आपकी ये क्वालिटी है कि आप खुद को इसका श्रेय नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं हम सभी कि इस सारी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान आपका है, क्योंकि इसके केंद्र में आप ही हो। आप ही अगर इन सब चीज़ों को ना मानते, जैसे इस उम्र में जनरली आपके अंदर कोई विचार नहीं आया, अपन शादी आदि में जाते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग सच संवर के आते हैं, कितना अच्छा लगता है, बढ़िया खाना वाना खाना, एंजॉय करना, नाच गाना करना, है ना। जब गणेश जी का विसर्जन निकलता है तो बहुत डांस करते हैं। आजकल तो फिल्मी गाने भी बजने लगे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ना। और उसके अलावा दुर्गा जी में भी बहुत बढ़िया काली जी का डांस होता है, कोई काली बन जाता है, काली कूंद पड़ी, है ना, इस टाइप से। तो ये भी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी है मज़े की। फिर आपने क्यों इतना ये पढ़ाई का मार्ग चुना? ये भी तो बहुत मनोरंजन, बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। सर, इन सब चीज़ों में मज़ा आता है, लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं। अच्छा, तो जैसे आपको आकर्षित नहीं करती ये सब चीज़ें? सब लोग बढ़िया अच्छे घूम रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, लगे हैं, और वो सोचते हैं यार पढ़ लेंगे, अभी क्या है, अभी मज़े नहीं करेंगे, अभी है ना, युवावस्था में या इस उम्र में, यंग स्टेज में अभी मज़े नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और टीनेजर्स तो बहुत भयंकर के वो रहते हैं, उनके अंदर ऊर्जा, वो तो गाड़ी भी बहुत तेज़ भगाते हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक़ करते हैं। तो आपको कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि यही सब करना चाहिए? सर, मेरे मन में भी ऐसा विचार आया था। हाँ। कि एंजॉय करने के लिए वो हर किसी के मन में आता है। बिल्कुल। लेकिन सर, प्रायोरिटीज़ फिर मैंने नीट को दी। मैंने सोचा कि पहले मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगा, फिर अच्छा कॉलेज मिलने के बाद ही फिर मैं ये सब चीज़ें एंजॉय करूँगा। अच्छा, अगर इसका लेवल देखा जाए आपके एग्ज़ाम के, तो हम समझ गए कि इन्होंने कुल मिला के सोच लिया था इनको करना है। देखो, मन में सबके वही ख्याल आते हैं कि दोस्त लोग कहते भी होंगे। अच्छा, किसी ने ऐसा कोई आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपको मोटिवेट किया हो या किसी ने आपको डिमोटिवेट किया हो? ऐसे लोग भी मिले होंगे, मोटिवेट करने वाले भी होंगे, डिमोटिवेट करने भी वाले होंगे। मोटिवेट करने वालों ने क्या कहा आपके संबंध में जब आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे थे?
सर मोटिवेट करने वाले तो सर बहुत सारे लोग थे मेरे फ्रेंड्स, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ तुम अच्छा कर सकते हो। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग भी हैं जो बोलते होंगे अरे क्या काय के लिए लगा है, फालतू क्या करना है, परेशान हो रहा है? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक तो नहीं बोला किसी ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बड़े सधे हुए जवाब देते हैं, ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो इनके दोस्तों के पास पहुंच जाने, तो इनके दोस्त बाद में इनकी जान खा जाएंगे कि तू सब हमारी धोखे धरा आया उधर कोचिंग में जाके। तो इनके जवाब भी बहुत सधे हुए हैं। एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, इन्होंने कहा कि ये जो इंटरटेनमेंट है आसपास का, जो इंजॉयमेंट है, इट्स नॉट अ परमानेंट, ये अस्थायी है। ये सबको समझ में आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। अब आपने क्या सोचा है, अब आपने आगे क्या सोचा है, फिर अपन इनके सवाल लेंगे। सर अभी तो कॉलेज ज्वाइन करूंगा सर मैं। हाँ। तो उसमें थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी करता रहूँगा। हाँ बिल्कुल। MBBS तो चलती ही रहेगी सर। हाँ तो सर अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, यू विल ट्राई। तो आपकी जर्नी कहाँ रुकेगी, मतलब कहाँ तक जाओगे आप? देखो ये तो सही बात है, इस उम्र में लड़का अगर MBBS क्रैक कर रहा है, ये भविष्य के मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है, किसी भी बड़ी अस्पताल के ये मेडिकल ऑफिसर हैं, ये भविष्य के, ठीक है। तो इसमें दो राय नहीं है। और भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट की या हो सकता है प्रदेश की किसी बड़ी मेडिकल एम्स वगैरह में कहो उसके मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, नो डाउट रहेंगे ही। और आप लोग इनको अच्छे से पहचान लेना, है ना, क्योंकि आप सबको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे नहीं, कैरियर गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, और कई बार अपन को आवश्यकता पड़ भी जाती है, क्यों नहीं, इंसान की इंसान को आवश्यकता है। कभी ये नहीं सोचना कि हम बीमार होकर इनके पास जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। आवश्यकता तो आपस में पड़ती है, जब एक प्लेनेट पे हम रह रहे हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो MBBS के बाद कुछ और ऐसा कोई विचार आया कि कुछ IAS वाईएएस टाइप का सोचना हो आपका, या उस फील्ड में जाना, या मेडिकल में ही अपनी पूरी सेवाएं देंगे आप? नहीं सर, मेडिकल में ही मैं अपनी पूरी सेवा दूंगा। फिर भी मेडिकल के बारे में आपकी क्या विचारधारा है, क्या सोच है मेडिकल को लेके, इंडियन मेडिकल को लेके? आप इसमें किस तरह से देखते हैं इसको? सर पहला तो मेडिकल में सीट्स बहुत कम हैं। हाँ तो सीट्स को बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाना चाहिए सीट्स। तो सर ये सही कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर्स की सीट कम है। अगर सीट्स बढ़ जाएं तो डॉक्टर की कमी खत्म हो जाएगी, बढ़ाना चाहिए। आपके अनुसार जो आपकी रैंक है उस हिसाब से आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है? सर इंदौर में महात्मा गांधी कॉलेज है, हाँ, तो वहाँ पर चांसेस हैं। अच्छा, जबलपुर मेडिकल में नहीं है क्या? सर जबलपुर में भी चांसेस है मिलने के। लेकिन आपको बेस्ट चाहिए थोड़ा। हाँ सर। अच्छा, थोड़ा मतलब जो है अपग्रेडेड चाहिए इनको, ये मिलने को तो यहाँ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है आपकी। हाँ सर, यहाँ क्योंकि ऑल इंडिया रैंक है, ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक रहता है ना, Yes. ऑल इंडिया रैंक है। और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से इनकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी है, उस हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो भाई, अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचा हो तो आप पूछिए।